सूर्य के उदय के साथ सुनहरी रोशनी गांव के खेत को नहलाती है, जो हरिराम के लालच से उकेरे गए चेहरे को उसके छोटे से खेत में उजागर करती है। असहजता हरिराम के चेहरे पर छा जाती है, क्योंकि वह अपने पड़ोसी की विशाल भूमि को घूरता है। एक कड़वा लालसा उसे खा रही है। सीता चाय लेकर हरिराम के पास आती है, लेकिन उसकी निगाहें टिकी रहती हैं, पड़ोसी खेत की उपज पर टिकी हुई हैं। हरिराम का चेहरा ईर्ष्या से मुड़ जाता है। अधिक भूमि का उसका जुनून शांत सुबह की हवा में एक स्पष्ट बल है। वह बड़बड़ाता है, उसकी आवाज लालसा और असंतोष से भरी हुई है। काश मेरे पास इतनी जमीन होती। पड़ोसी के खेत का विशाल फैलाव हरिराम के अपने खेत का मजाक उड़ाता है, जिससे उसका बढ़ता आक्रोश भड़क उठता है। झुलसाने वाली धूप के नीचे हरिराम घने जंगल से दौड़ता है। पसीने से उसके कपड़े चिपक रहे हैं, उसकी सांस अटक जाती है, पैर जल रहे हैं, लेकिन वह आगे बढ़ता है, जो एक अदृश्य तात्कालिकता से प्रेरित है। साधु की दूर की आवाज पेड़ों से गूंजती है, हरिराम रुको, वापस आने का समय भी देखो। प्रार्थना को अनदेखा करते हुए हरिराम का उन्मादी दृढ़ संकल्प तेज होता है। उसकी आंखें किसी दूर बिंदु पर टिकी होती हैं। बस थोड़ा और जमीन, बस थोड़ा और। वह हाँफता है, उसकी आवाज जोर से तनावपूर्ण है। जंगल उसके चारों ओर धुंधला जाता है, क्योंकि वह चेतावनी पर ध्यान दिए बिना अपनी हताश दौड़ जारी रखता है। जैसे जैसे सूरज डूबता है, लंबी छायाएं गांव के खेत में फैल जाती हैं, जो एक लंबे भाग्यशाली दिन के अंत का संकेत देती हैं। हरिराम लड़खड़ाता है, उसकी सांस उखड़ी हुई है, क्योंकि वह बेतहाशा फिनिश लाइन तक पहुंचने की कोशिश करता है, अपने लक्ष्य से बस थोड़ा ही दूर। हरिराम गिर जाता है, उसका शरीर थकावट के भार से झुक जाता है। हरिराम की आंखें झपकती हैं, क्योंकि वह गिरता है। उसका सपना उसकी चेतना के साथ दूर चला जाता है। ग्रामीण गिरे हुए हरिराम के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता और अनकहे सवालों से भरे हुए हैं।